गजा में तशद्दुद, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा, जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना बड़ी नादानी होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दुनिया को पैगाम। फ़लस्तीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में बेगुनाहों के कत्लेआम पर गहरी तशवीश का इजहार। अस्पतालों, स्कूलों और इमदादी कारकुनान को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जराइम करार। सिपह सलार ने कहा, गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली संगीन जुर्म है। आलमी बरादरी इंसानी अलमिया रोकने में किरदार अदा करे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इयादा। गजा खंडर बन गया मगर इसराइल का जुल्म न रुका। नॉन स्टॉप हमले जारी, 47 मकामात पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मजीद 704 फलस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 5791 हो गई। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, गजा में दाखिल होने वाली इमदाद समुंदर में खतरे के बराबर है। मजलूमों के वतन में इंसानी बहरान संगीन हो गया। खुराक, पानी और ईंधन नायाब। मजीद 3 अस्पताल बंद, तमाम अस्पतालों की बंदिश का खतरा। फलस्तीनी वजारत सेहत का शदीद जख्मियों को मिस्र भेजने के लिए महफूज रास्ता देने का मुतालबा। हमास ने मजीद 2 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। इसराइली खातून हुस्न सलूक से मुतासर, मीडिया को बताया कैद के दौरान उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा गया। हमास के हुस्न सलूक के बावजूद इसराइल की बेशर्मी, जंग कई हफ्ते तक जारी रखने की धमकी। फ्रांसीसी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जालिम रियासत को थपकी दी। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बेरहमाना होनी चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब को फ़ोन, आलमी क़वानीन की पैरवी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास, गजा की सूरत हाल पर बहस। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते, तनाज़े का फैलाव तबाहकुन होगा। चीन, रूस और फ़लस्तीन का गजा में जंग बंदी पर जोर। रूसी मंदूब ने कहा, वो गजा इसराइल तनाज़े पर अमरीकी इक़दामात की हिमायत नहीं करते। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ ने 4 साल बाद सरेंडर कर दिया। सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नवाज शरीफ मुतमईन करें कि वो गैर हाजिर और इश्तिहारी क्यों रहे। नैब का हिफाजती जमानत पर अदम एतराज़। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये वही नैब है जो बुलाने पर भी नहीं आते थे, अब बिन बुलाए ही चले आए। आइंदा समात पर वाज़ेह पोजीशन लें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमारा कत्ल तो हो चुका, जेल जाने की सूरत में नुकसान सिर्फ नवाज शरीफ का है। एहतसाब अदालत से भी लीगी कायद को रिलीफ। तोशाखाना केस में दायमी वारंट मनसूख। 10 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत मिल गई। जायदाद जब्ती की कार्रवाई खत्म करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल, पंजाब की निगरां हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल करने का इख्तियार है, हतमी फैसला अदालत ही करेगी। शहबाज शरीफ के फिर मुआशी चार्टर की पेशकश, बोले हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके हैं, नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, बोले चेयरमैन PTI के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं, मामला 9 मई का है। जिस तरह वो एक इदारे पर चढ़ दौड़े, अब माफ़ी वहीं से ही मिल सकती है। मुल्क में एक ही रोज आम इंतखाबात की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस ने कहा, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा था। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असेंबली तहलील करने का क्या मकसद था। सवालात उठा रहा हूं कि शायद पार्लियामेंट गौर करे। आवाम, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की रिवायती सियासत से तंग आ चुके। महंगाई के मारे लोग मुतबादिल क़यादत के मुतलाशी हैं। अब्दुल अलीम खान की IPP में शामिल होने वाले नून लीग बलूचिस्तान के ओहदेदारान से गुफ्तगू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तहरीक इंसाफ की भी मजीद 3 विकटें गिरा दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा अहमद IPP का हिस्सा बन गईं। चेयरमैन PTI की साइफर कक के जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। दरखास्त के काबिल समात होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाद में होगा।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की भी समाअत। वजारत दाखिला की जेल में केस सुनवाई की तजवीज। इलेक्शन कमीशन बरहम, सेक्रेटरी दाखिला की तलबी। कहा एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इंतखाबात कैसे कराएंगे। हर इज्तिमा में शिरकत करना ज़रूरी नहीं, सीनियर लीडर नहीं हूँ इसलिए नवाज शरीफ को लेने नहीं गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ मुलाकात का हुक्म दे, मैं हाजिर हूँ। बेनतीजा इलेक्शन का कायल नहीं तो मुतवक्के काबीना में शिरकत कैसी। जो जेल में हैं उन्हें जमानत पर आकर भी टेबल पर बैठना होगा। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ट्रेनिंग लॉन्च का मकसद ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारी जांचना था। सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। कराची में CTD का एक्शन। अमजद साबरी और रजा हैदर के कत्ल में मुलविस दहशत गर्द पकड़ा गया। कासिम रशीद ने ही कासिम कैपरी और इसाक बॉबी के जरिए अमजद साबरी को कत्ल करवाया था। मुलजिम रेंजर्स और फौज के एहलकारों समेत दीगर अफराद की टारगेट किलिंग में भी मुलविस है। ये फिर PSO को अदायगी में नाकाम। 10 करोड़ में से 7 करोड़ अदा किए। फ्यूल सप्लाई रुकने से फजाई ऑपरेशन बंद होने का खदशा। कराची ट्रैफिक पुलिस बेहंगम ट्रैफिक को लगाम देने में नाकाम। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पहले से आयद जुर्मानों की रकम बढ़ा दी गई। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार ड्राइवर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। डॉलर की कद्र में कमी, गाड़ियां भी सस्ती हो गई। कई कंपनीज ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 1 लाख से 11 लाख रुपए तक कमी कर दी। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स 382 रन के जवाब में 233 रन पर ढेर। महमूदुल्लाह की सेंचुरी। इससे पहले डीकॉक ने 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली। क्लासन ने 49 गेंदों पर धुआंधार 90 रन बनाए, 8 छक्के लगाए। ये फिर PSO को अदायगी में नाकाम। 10 करोड़ में से 7 करोड़ अदा किए। फ्यूल सप्लाई रुकने से फजाई ऑपरेशन बंद होने का खदशा। कराची ट्रैफिक पुलिस बेहंगम ट्रैफिक को लगाम देने में नाकाम। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पहले से आयद जुर्मानों की रकम बढ़ा दी गई। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार ड्राइवर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। डॉलर की कद्र में कमी, गाड़ियां भी सस्ती हो गई। कई कंपनीज ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 1 लाख से 11 लाख रुपए तक कमी कर दी। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स 382 रन के जवाब में 233 रन पर ढेर। महमूदुल्लाह की सेंचुरी। इससे पहले डीकॉक ने 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली। क्लासन ने 49 गेंदों पर धुआंधार 90 रन बनाए, 8 छक्के लगाए।